मैं अखिल स्वामी गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और सनातन धर्म का पालन करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग 1973 में पास की। मुझे गर्व है। लेकिन अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से महामना मदन मोहन मालवीय की कुटिया से अपनी शिक्षा ग्रहण की, जहाँ मनोज सिन्हा जैसे लोग इंजीनियरिंग पास करके आए और जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदू मरते दम तक जिसने हे राम कहा, उस वैष्णव जन का अपमान किया। लेकिन तब भी मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय से MBA किया और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा प्रयाग और काशी में हुई, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो लोग हिंदुत्व की गलत परिभाषा पढ़ रहे हैं, गढ़ रहे हैं, ये हिंदू विरोधी लोग हिंदू समाज में इतनी स्वीकृति क्यों पा रहे हैं। मुझे गर्व है अपने हिंदू होने में, अपने सनातनी होने में, क्योंकि मैंने अपने पितामह से बचपन में, जब मैं छोटा था, मेरे पितामह ने जो मुझे सिखाया था, और कल्याण जैसी प्रेरणादायक पत्रिकाओं से जो मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, और बचपन से जो सनातनी संस्कार मैंने ग्रहण किए थे, उसमें कहा गया था वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुत्व का आधार है पूरे विश्व को अपना परिवार समझो। उसमें यह नहीं कहा गया था कि मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को अपना परिवार न समझो। उसमें यह नहीं कहा गया था कि इस कुटुंब में केवल हिंदू होंगे, वो फर्जी हिंदू भी होंगे जो कि हिंदू धर्म को नाश कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और सनातन धर्म की मूल भावनाओं को अपमानित कर रहे हैं। मैं जब छोटा था तो मैंने अपने पितामह से सुना था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मतलब हिंदुत्व का मतलब है, सनातन धर्म का मतलब है कि सभी सुखी हों, सभी कुशल क्षेम से रहें, सभी, उन्होंने कहा था सभी खुश हों, सभी प्रसन्न हों। ये नहीं कहा था केवल हिंदू प्रसन्न हों, मुसलमान और सिख ईसाई प्रसन्न न हों, और ऐतिहासिक प्रकरणों को ढूंढकर और जो पुराने पुरखों ने एक दूसरे के खिलाफ किया, उसको याद दिला दिलाकर इस समाज के उन लोगों को दंड दिया जाए जो उस पुराने दोषों के लिए दोषी नहीं थे। ये हिंदुत्व नहीं है। और मुझे अपने हिंदुत्व पर, अपने सनातन धर्म पर गर्व है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण संस्कार मिले, सनातनी, असली सनातनी संस्कार मिले, असली हिंदुत्व के संस्कार मिले। इसलिए दुष्टतापूर्ण, द्वेषपूर्ण और धूर्ततापूर्ण जो एक नया हिंदुत्व गठित किया जा रहा है, इससे मैं क्षुब्ध हूं। क्योंकि जो मेरे पुराणों में, जो मेरे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये उससे पथ भ्रमित हो गए हैं, ये उसका अपमान कर रहे हैं। इसलिए मैं व्यथित हूँ। सुबह सुबह पार्कों में बैठ के ये ढोंगी हिंदू ये कहते हैं सभी जगह शांति हो, जल भी शांत हो, अग्नि भी शांत हो, वातावरण भी शांत हो, पृथ्वी भी शांत हो। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप में ये केवल अशांति पैदा करते हैं, ये घृणा पैदा करते हैं, ये समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। मैं इनकी मूर्खताओं से अप्रसन्न हूँ, दुखी हूँ, मुझे वेदना हो रही है, क्योंकि मैं असली हिंदू हूँ, मैं असली सनातनी हूँ। मेरा हिंदुत्व क्या है, मेरा सनातन धर्म मुझे क्या सिखाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो भाषण दिया था, ये मूर्ख उस भाषण को सुन लें। ये स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, उस भाषण को सुन लें। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था, मैं उस हिंदुस्तान से आता हूँ जो हिंदुस्तान सबको बाहें खोल कर समेटता है, और भारतवर्ष की यही परंपरा है, सनातन धर्म की यही परंपरा है। और जो इस देश में आ गया, जो इस भारत माता के अंदर आया, उसने इस पवित्र भूमि से उसे इतना प्यार हो गया कि वो इस धरती पे बस गया,
उसने भारत माता को अपनी माता मान लिया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो। ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा सनातन धर्म और ये मेरा प्यारा हिंदुत्व था। जो मेरे पुराणों में कहा गया, जो मेरे शास्त्रों में कहा गया, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भगवान श्री राम ने कहा, उसका परित्याग करके ये एक नए हिंदुत्व का गठन कर रहे हैं, नए सनातन धर्म का गठन कर रहे हैं, जो सनातन धर्म और हिंदुत्व नहीं है, जिसमें ये धोखेबाज मठाधीश और अपने को साध्वी और संत कहलाने वाले लोग चाकू पैना करने की बात कर रहे हैं, किसी समाज का समूल नाश करने की बात कर रहे हैं। जो इस तरह की अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, ये मेरे हिंदुत्व को, मेरे सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं। मैं असली सनातनी हूँ, मैं असली हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। सनातन धर्म अगर सनातन धर्म है, इसका कारण देखिए सनातन धर्म क्यों है और इतने हजारों साल से ये जिंदा रहा। हमारे पूर्वज असली सनातनी थे, असली हिंदू थे। वो जानते थे हिंदुत्व और सनातन धर्म है क्या। वो लचीले थे, क्योंकि आप जानते हैं जब आंधी चलती है तो जो पेड़ तन कर खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं और केवल वो पेड़ बच जाते हैं जो हवा के रुख के साथ लचीले होकर बाएं दाएं हो जाते हैं। वो टूटते नहीं हैं और जब आंधी खत्म हो जाती है फिर तन के खड़े हो जाते हैं। सनातन धर्म हजारों साल से जीवित इसलिए रहा कि ये लचीला था, इसमें निष्ठुरता नहीं थी, इसके अंदर इस प्रकार की दुष्टताएं नहीं थीं कि ये हिंसा और दूसरे को मारने में हर्षित होता हो। मेरा हिंदुत्व ऐसा नहीं था, मेरा सनातन धर्म ऐसा नहीं था। तो जो ये मूर्ख शास्त्र और धर्म शास्त्रों का अनुनयन न कर कर एक नए धर्म को गठित कर रहे हैं, जिसमें हिंसा का साथ हो गया है, जहां पर एक प्रेग्नेंट वुमेन को मिलकर रेप करते हैं, 3 साल की बच्ची को पटक पटक के मार देते हैं, लड़कों को जिंदा जला देते हैं, दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने देते, जहां उनको शादी में अपने घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, पेड़ पे बांध कर उनको बांध दिया जाता है, पीटा जाता है। ये हिंदुत्व नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है, ये दुष्ट धर्म है, ये ढोंगी है, जिसका ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कहते हैं कि हिंदू बनो, गर्व से करो हिंदू बनो। तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। तुम हिंदू नहीं हो, तुम धूर्त हो, तुम ढोंगी हो। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। मैं अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए संघर्ष करूंगा, अंतिम श्वास तक संघर्ष करूंगा। क्योंकि जो मैंने अपने पितामह से सीखा है, जो उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, जो कल्याण पढ़ के मैंने शिक्षा ग्रहण की है, हिंदू वो है जो एक पक्षी को भी मरते हुए नहीं देख सकता, जो एक जीव जंतु को मरते हुए नहीं देख सकता, वो हिंदू होता है। तभी हमारे पुराने रीत रिवाज में कहा गया कि श्राद्ध में जब अपने पुरखों का तर्पण करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तो पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, कौवे को भी खिलाने का प्रावधान है। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, हर पेड़ की रक्षा करने का प्रावधान है। हम तुलसी की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, हम जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, हम चूहे की पूजा करते हैं, हम उल्लू की पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा, हम सबकी पूजा करते हैं। हम सनातनी हैं, हम असली सनातनी हैं। जब गौ माता को प्लास्टिक खाते हुए, सड़क पे घूमते हुए, बेबस घूमते हुए, अब पिटते हुए, मरते हुए देखता हूं, मेरी सनातनी धर्म की आस्था डोलती है। लेकिन मैं असली सनातनी हूं। मैं अपने जो हिंदू हैं, जो असली हिंदू हैं, ये फर्जी ढोंगी हिंदुओं की मैं बात नहीं कर रहा, जो असली हिंदू हैं, उनसे मैं अपील करता हूं, अपने हिंदुत्व को पहचानें, अपने सनातन धर्म को पहचानें। और ये जो मूर्ख लोग प्रलाप कर रहे हैं, एक नकली हिंदुत्व की गठना कर रहे हैं, जो आदि शंकराचार्य ने नहीं की, जो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं की,
उसको पदभ्रमित करके आपको गुमराह कर रहे हैं, अपने राजनीतिक हित लाभ के लिए ये सब कर रहे हैं। इनसे अलग हों, इनसे दूर हों, असली हिंदू बने, असली सनातनी बने। आपके और मेरे बच्चे विदेश में क्रिश्चियन और मुस्लिम देशों में रह रहे हैं, वहां से जीवन यापन कर रहे हैं, देश में पैसा भेज रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज बन रहे हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, किसी देश की उपराष्ट्रपति बन रही हैं, कई देशों के राष्ट्रपति बन रहे हैं। आप इस प्रकार की मूर्खता करके उनके जीवन यापन से खिलवाड़ मत कीजिए फर्जी हिंदुओं। आप असली हिंदू नहीं हैं, आप ढोंगी हिंदू हैं। और इस समय लड़ाई जो हो रही है वो हिंदुत्व की और ढोंगित्व की हो रही है। मैं असली हिंदू सभी असली सनातनी और हिंदुओं का आह्वान करता हूं, अपने हिंदुत्व को पहचानें, अपने सनातन धर्म को पहचानें, अपने हिंदुत्व पे गर्व करें। और ये जो ढोंगी लोग समाज में इस समय घूम रहे हैं चक्कू बल्लम गड़ासे और पिस्तौल लेकर, ये दुष्ट हैं, ये हिंदू नहीं हैं, ये सनातनी नहीं हैं। इनसे बचिए, इनसे दूर होइए, वरना मेरा सनातन धर्म जिस पे मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्म और हिंदू परिवार में पैदा हुआ, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। लेकिन अगर इस दुष्टता का लेश मात्र भी मेरे सनातन धर्म और हिंदुत्व में मिश्रण हो गया तो मेरा हिंदुत्व, मेरा सनातन धर्म अपवित्र हो जाएगा। शर्म आती है महामना मदन मोहन मालवीय के उस प्रांगण में जहां हम लोग कुलगीत गाया करते थे, ये विद्या की राजधानी। 1973 में इंजीनियरिंग की, 1978-79 में पढ़ने वाला एक छात्र जो आज किसी राज्य का राज्यपाल बन गया है, अपनी महत्वाकांक्षा में इतना ज़्यादा लीन हो गया है, वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, गवर्नरशिप की अपनी एक्सटेंशन चाहता है। वो व्यक्ति महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो देश के सबसे बड़े हिंदू थे, जो मरते मरते भी हे राम कह के मरे थे, जो रोज सुबह जो पूजा करते थे और वो कहते थे मैं गर्वित हूँ कि मैं वैष्णव परिवार में हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं हिंदू हूँ, और सारी हिंदुओं की प्रथाओं का निर्वहन करते थे। उस गांधी के मानहानि का मर्दन किया इस व्यक्ति ने। मैं सूरत कोर्ट से ये अपील करता हूँ, नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर कहने वाले को आपने 2 साल की सजा दे दी, चलिए आपका विवेक था, आपका अधिकार था, आपने दे दी। स्वतः संज्ञान लीजिए, शिकायत का वेट मत कीजिए। मनोज सिन्हा को कोर्ट में घसीटिए, बुलाइए, पूछिए कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अवमानना कैसे की। और अगर 2 साल की सजा है तो माननीय मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं, इसको बढ़ा के फांसी की सजा की जाए, क्योंकि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करके उन्होंने महात्मा गांधी का अपमान नहीं किया है, मेरी भारत माता का अपमान किया है, भारत माता के गौरव और महानतम संत का अपमान किया है। इसलिए सूरत के न्यायाधीश महोदय, जिनकी पदोन्नति भी हो गई है और आज मिठाई खा रहे होंगे, खिला रहे होंगे, उनसे मेरी करबद्ध निवेदन है कि कृपा करके ये संज्ञान लीजिए और उन सभी लोगों का संज्ञान लीजिए। शिकायत करने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनकी जीप पलट दी जाएगी, उनको मार दिया जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा, फर्जी केस में भेज दिया जाएगा, 1.5-2 साल वो जेल में रहेंगे। इसलिए स्वतः संज्ञान लीजिए, ये आपका कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य है। चंद्रचूड़ साहब, जिनको मैं बहुत अच्छा मुख्य न्यायाधीश मानता हूँ, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, आपके पूर्व न्यायाधीश जो आपके पहले इस कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी अवमानना हुई है, उनको देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य लॉ मिनिस्टर ने बताया है। संज्ञान लीजिए, कोर्ट में तलब कीजिए और मानहानि के केस में उनको बुक कीजिए और जेल के अंदर भेजिए। यह आपका राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, ऐसा कीजिए। मेरे हिंदुत्व का जो अपमान हो रहा है, मेरे सनातन धर्म का जो अपमान हो रहा है, और ये झूठे लफंगे लोग जो हिंदू धर्म को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, सनातन धर्म को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, इनको दंड दीजिए। क्योंकि मेरे जैसे एक असली हिंदू और सनातनी को ये सहन नहीं हो रहा है कि जिस प्रकार से मेरे धर्म का अपमान हो रहा है और लोगों को गलत दिशा में धकेला जा रहा है, और ये सनातन धर्म को बर्बाद करने का इन लोगों ने ठेका ले लिया है। तो हम जैसे असली हिंदुओं और असली सनातनियों का कर्तव्य है कि अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा करें। और जो मेरे पूर्वजों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब खुश हों, सब प्रसन्न हों, सब प्रसन्न हों,
और वसुधैव कुटुंबकम। और जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाते भाषण सुना था, उसको चौराहे चौराहे पे चलाएं, जिससे ये मूर्ख सुने कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और ये उनका झूठा नाम लेके और उनका झूठा भक्त बनने का प्रयास करके जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, इससे ये बाज आएं। इनसे मेरा निवेदन है, क्योंकि आप देश का जितना नाश कर रहे हैं वो तो चलिए आपका अधिकार है, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन मेरे सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान न करें, और वरना ये ब्राह्मण कुपित होगा, ये गुरु कुपित होगा, और फिर जो होगा आप जानते हैं। और आपका, जैसे मेरे पूर्वज थे चाणक्य, और जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, वैसी ही प्रतिज्ञा हम ब्राह्मणों को और हिंदुओं को, असली हिंदुओं को लेनी पड़ेगी, और आपका समूल नाश हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म और हिंदू धर्म की मूल भावना में लौटिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था और जो रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया था, जो मेरे शास्त्रों में और उपनिषदों में और वेदों में कहा गया था, उसका पालन कीजिए, और हिंदू धर्म को पदभ्रमित मत कीजिए, पदभ्रष्ट मत कीजिए, वरना आपको अफसोस होगा कि आपने जो किया। और आपकी जो वंशज हैं, आपके वंशज अगर होंगे, तो अगर आप शादी करेंगे तो आपको धिक्कारेंगे और आपको गालियां देंगे। और मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्मी हूं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बचाने के लिए जो भी मेरे बल में होगा वो मैं करूंगा। धन्यवाद। मैं कुपित हूं और मैं रुष्ट हूं, इसलिए आज रुष्टता के भाव में मैंने ये